हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2020 और आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं विक्रमदुर इस्वामी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं विक्रमदुरी स्वामी को। यह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। अब बात किया गया है बांग्लादेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ढाका और इसका मुद्रा है टका और वर्तमान में इसकी पीएम है शेख हसीना और इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। और गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने 39वां स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया है नाबार्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में नाबार्ड ने अपने 39वां स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। अब बात किया गया है नाबार्ड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं GR चिंताला। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इफ़ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में इफ़ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकडर्ड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्र है और यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में CRPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPSF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। तो अगला प्रश्न, हाल ही में रुद्रेश टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में रुद्रेश टंडन को अफगानिस्तान में भारत का नेक्स्ट राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेश टंडन को अफगानिस्तान में भारत के नेक्स्ट राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और यह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत है। अब बात किया गया है अफगानिस्तान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है काबुल और इसका मुद्रा है अफगानी और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमदजई। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो यह देखा गया है असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम राज्य में देखा गया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया है। अब बात किया गया है असम का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है दिसपुर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसका राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए
किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है फेडरल बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। अब बात किया गया है फेडरल बैंक लिमिटेड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1931 को और इसका मुख्यालय है अलुवा केरल में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेट पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागावत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए हैं? तो ये सौंप दिए हैं मालदीव को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने मालदीव को बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए जो है सम्मानित किया गया है। और साथ ही जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड WHD के रूप में भी जाना जाता है। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात किया गया है WHD का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव। इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में, और वर्तमान में इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं अब्दुल वासिद सैयद। तो थे आज यानी 18 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से हैं। तो आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार परियोजना से बाहर किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार परियोजना से बाहर किया है? तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है भारत, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर अभी तक नहीं किए हैं तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर देना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है विक्रम दुरीस्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया है नाबार्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो इसे देखा गया है असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में
वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फेडरल बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है गुरबख्श सिंह और पलासी नंदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, उपर्युक्त दोनों। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंप दिए हैं? तो ये सौंप दिए हैं मालदीव को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 18 जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।